नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से 10th क्लास की हिंदी की सेकंड बुक क्षितिज भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम क्लास 12 का सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले इसके काव्य खंड को हम लेंगे, जिसमें आपके पद, दोहे, सवैये, छंद, कवित्त, ये सभी चीज़ें। सबसे पहले हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सूरदास। सूरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी और इनका जो सारा मटेरियल है वो 3 बुक में हुआ, जो है सुर सागर, सुर साहित्य और सुर लहरी। इन 3 बुक्स में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी सुर सागर रही। और आज जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी के पद, ये इनकी बुक सुर सागर से लिया हुआ है और इसके 4 पदों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और जहाँ से ये लिया गया है वो भ्रमर गीत का पद है। और ये भ्रमर गीत क्या होता है? एक्चुअली जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो वहाँ से वो वापस लौटकर नहीं आए और जो गोपियाँ थी उनसे बहुत प्रेम करती थी, पर वो आ नहीं रहे थे। तब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने खुद आने की जगह वहाँ से अपना संदेश लेके उद्धव को भेजा कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण को भूल जाए और वो योग की तरफ जाए, यानी कि अब वो ईश्वर की तरफ ध्यान लगाए। और ये सारी चीजें उद्धव जी जब गोपियों को बता रहे थे, उसी समय वहां पर एक भौरा आ जाता है। तो गोपियां जो है अपनी मन की बातें उद्धव को डायरेक्ट नहीं बोलकर, कि अगर सीधे सीधे बोल देंगे तो उद्धव जी को ऐसा न लगे कि मेरा अपमान हुआ है, इसलिए गोपियों ने भौरे के माध्यम से अपनी दिल की बात कहना शुरू की। मतलब गोपियां बोल तो रही होती है भौरे को, पर उद्धव जी वो सारी बातें सुन रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि ये मुझे ही सुना रही है। और यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। और कैसे होता है, क्या होता है, अब हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सनेहु तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास के पद से लिया गया है। इस पद के कवि सूरदास जी है। इस पद में गोपिया श्री कृष्ण के सखा उद्धव को व्यंग करती हुई कहती है कि वह बहुत भाग्यशाली है जो किसी के प्रेम में नहीं पड़ा, अन्यथा उसे भी गोपियों की तरह प्रेम पीड़ा सहन करनी पड़ती, प्रेम की विरह अग्नि में जलना पड़ता। व्याख्या, इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपनी मन की व्यथा कह रही है और साथ ही उद्धव पर कटाक्ष भी कर रही है कि उनके अनुसार उद्धव अत्यंत भाग्यशाली है जो कृष्ण के पास रह के भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। वे कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रह के भी जल की बूंदों से अछूत रहते हैं। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर अगर जल की बूंद पड़ भी जाती है तो वो फिसल के बाहर आ जाती है, वो उस पत्ते को भिगो नहीं पाती है। या फिर जिस तरह तेल में डुबोई हुई गगरी को अगर जल स्पर्श कराया जाए या जल के तालाब में भी डुबो दिया जाए तो भी जल उस गगरी को नहीं छू पाएगा, वह गगरी नहीं भीग पाएगी क्योंकि उसके ऊपर तेल की कोटिंग हो जाती है। इसीलिए तेल लगी हुई गगरी के ऊपर पानी नहीं चढ़ता है क्योंकि उसके ऊपर तेल है, तेल के कारण पानी फिसल जाता है। अर्थात जिस तरह तेल में डुबाई हुई गगरी को जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरह उद्धव पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। गोपियों के अनुसार उद्धव तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं। उनका मन तो कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं होता। लेकिन हम गोपियाँ तो भोली और अबला है जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपटी हुई है, जैसे गोपियाँ अपने आप को संबोधित करते हुए कहती है कि हम अपने आप को चींटी और कृष्ण को प्रेम से सराबोर गुड़ मानते हैं। चींटियाँ गुड़ को खाने के लिए गुड़ से लिपट जाती है, गुड़ को धीरे धीरे खाती है और लास्ट में गुड़ से ही चिपक के अपना प्राण त्याग देती है। उस तरह हम वैसी चींटी है जो कृष्ण के प्रेम में ही डूबना चाहते हैं और हमेशा के लिए डूबे ही रहना चाहते हैं, चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जीत ही, ते उत्ते धार बही। अवधि आधार आस आवन की,
तन मन बिथा सही, सूरदास अब धीर धरी हो क्यों, मर्यादा न लही। प्रसंग प्रस्तुत पदांश कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास जी के पद से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को व्यक्त करती है और यह स्वीकार करती है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है, जो कि कृष्ण के प्रति उनके मन में थी। व्याख्या: इस छंद में गोपियाँ अपने मन की पीड़ा का वर्णन उद्धव से कर रही है। गोपियों का कहना है कि वे अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती है, लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं पाती और उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती है। पहले तो उन्होंने कृष्ण के इंतजार में प्रेम पीड़ा को सहा, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, परंतु कृष्ण ने खुद न आकर अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया, जिसने उनकी वीर अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया। क्योंकि गोपियों को कृष्ण का इंतजार था, पर कृष्ण खुद नहीं आके अपने संदेशवाहक उद्धव को भेज दिए हैं। तो कृष्ण के प्रेम में जो उनका इंतजार कर रही थी, उनके वियोग में गोपियाँ इंतजार कर रही थी, उनकी वियोग अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई, उनका वियोग और ज़्यादा बढ़ गया। कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बह रही है। अब क्या धैर्य रखे, क्या फ़ायदा, जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। अर्थात गोपियों का कहना है कि जब कृष्ण को पता है हम उसके वियोग में तड़प रहे हैं, तो कृष्ण को चाहिए था वो खुद आए और हमारे वियोग का अंत करे, पर कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण अपनी जगह उद्धव को भेज दिए, जिससे उन्हें पता था कि हमारी वीर अग्नि और बढ़ जाएगी, पर कृष्ण ने उस प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। ये कहना है गोपियों का। हमार हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दीर्ण करी पकड़ी, जागत सोवत सपन दिवस, निसी कानन कानन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। प्रसंग इस पद में गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पंछी से करते हुए उद्धव को उन्हें योग का संदेश ना देने के लिए कहती है। अब यहाँ पे ये बताया गया है, जब उद्धव कृष्ण के द्वारा भेजे गए यहाँ आए हैं और गोपियों को योग का संदेश दे रहे हैं, तो गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उन्हें उद्धव का वो योग का संदेश कैसे अच्छा लगेगा। उद्धव के योग के संदेश के जवाब में गोपियाँ कह रही है कि उनकी दशा हारिल पक्षी की तरह है, जिसे लकड़ी से इतना मोह होता है कि वह सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी नंद के नंदन के प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय में लगाकर पकड़ा हुआ है। नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम की लकड़ी को उन्होंने अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, जिसे वह सोते जागते दिन या रात हमेशा अपने पास ही रखती है। अर्थात हमेशा कृष्ण के प्रेम में रत है। इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है, क्योंकि योग मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, परंतु गोपियों का मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रत है, एकाग्र है, उन्हें और किसी योग की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें योग के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है। हरि हूँ राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अधि चतुर हुते पाहिल ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के पर ही ढोलत धाए, अब अपने मन के फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रज्ञा न जाही सताए। प्रसंग इस पद में गोपियाँ कृष्ण को एक राजनीतिज्ञ बताते हुए अपने किए हुए वादे को निभाने और अन्याय ना करके राजधर्म निभाने की सलाह देती है। व्याख्या: गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है, अर्थात वह चतुराई से काम कर रहे हैं। अर्थात यहाँ ये बताया गया है, जैसे राजनीतिक लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, झूठे वादे कर देते हैं, फिर अपना वादा नहीं निभाते, कृष्ण ने भी वो राजनीति सीख ली है। अर्थात गोपियों को यही लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और चतुराई से काम ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना संदेश स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा भेज दिया, ताकि वो गोपियों का सारा हाल जान पाए।
गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ उद्धव के द्वारा उन्हें योग का संदेश भेजा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अर्थात कृष्ण अब गोपियों से प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर वह भी उनसे प्यार करते होते तो उद्धव को ना भेजकर वह स्वयं आते। गोपियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म ये कहता है कि राजा को कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, और गोपियाँ तो अपनी दिल का, अपनी आत्मा का राजा मानती है कृष्ण को, तो उस हिसाब से कृष्ण को भी गोपियों को सताना नहीं चाहिए। तो किसी भी पाठ के संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी।